हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना, आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो दोस्तों इस वीडियो में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यही 30% जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा में 100% हूबहू देखने को मिलेगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखने पा रहे हैं कि ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% हूबहू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो हिस्ट्री के 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये हिस्ट्री का जो है ना 5वां वीडियो है, ठीक है। इससे पहले ऑलरेडी जो है ना 4 पार्ट अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसी सभी वीडियो को नहीं देखिए ना, तो सभी वीडियो को बारी बारी से जरूर देखिएगा। इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% हूबहू देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स बराबर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक देखने के बाद आप लोग हमें लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का पहला प्रश्न क्या कराएगी। देखिए यहाँ पे कि 3 कटिया प्रणाली लागू हुआ। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ उद्योगपतियों पर, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ व्यापारियों पर, या फिर श्रमिकों पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है किसानों पर। तो दोस्तों 3 कटिया प्रणाली जो है ना किसानों पर लागू हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि देखिए यहाँ पे कि 1905 में बंगाल के विभाजन किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रिपन ने, और ऑप्शन बी है कर्जन ने, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ डार्विन ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ लीटर ने। तो दोस्तों 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया था ना कर्जन ने किया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करेगी। यहाँ पे देखिए कि हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, या फिर पंडित नेहरू के द्वारा, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, या फिर लाला लाजपत राय के द्वारा। तो दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक जो है ना मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई थी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 1922 में, और ऑप्शन बी में आपका दिया 1924 में, और ऑप्शन सी है 1927 में, या फिर 1928 में। तो दोस्तों साइमन आयोग जो है ना 1928 ईस्वी में भारत आया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने की। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया श्रीमती एनी बेसेंट ने, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने, और ऑप्शन सी में आपका दिया अबुल कलाम आजाद ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो दोस्तों महात्मा यहाँ पे आप लोग को बताना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। तो दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण हिस्ट्री के 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद करते हुए चलना है। और दोस्तों लास्ट में आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए में आपका दिया राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर रामधारी सिंह दिनकर ने, या फिर जयप्रकाश नारायण ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ श्री कृष्ण सिंह ने। दोस्तों बिहार में समाजवादी दल की जो स्थापना की थी ना जयप्रकाश नारायण ने की थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा कि देखिए यहाँ पे कि AITUG का प्रथम अध्यक्ष किसने बनाया गया। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मोतीलाल नेहरू को, या फिर लाला लाजपत राय को, या फिर महात्मा गांधी को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चित्तरंजन दास को। तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि AITUG जिसे हम लोग कहेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो यहाँ पे जो है ना AITUG का जो प्रथम
अध्यक्ष जो है ना किसे बनाया गया था दोस्तों, लाला लाजपत राय को बनाया गया। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया भारत से, या फिर चीन से, और ऑप्शन सी में आपका दिया वर्मा से, या फिर तिब्बत से। तो दोस्तों रेशम मार्ग जो है ना ये चीन से आरंभ होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों किस देश में मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। तो दोस्तों चीन देश में ही जो है ना मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल प्रश्न क्या करा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1981 में, या फिर 1926 में, और ऑप्शन डी में आपका, और ऑप्शन सी में आपका दिया 1947 में, या फिर 1948 में। तो दोस्तों भारत में जो न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ था ना, कब हुआ था, 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराएगा कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका 1948 में, या फिर 1958 में, या फिर 1962 में, या फिर 1965 में। तो दोस्तों राष्ट्रीय श्रम आयोग की जो स्थापना हुई थी ना 1900 कब हुई थी, 1962 ईस्वी में हुई थी। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण हिस्ट्री के 30 ऐसे वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए जो है एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक याद कर लेना है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया इंग्लैंड में, या फिर जर्मनी, और ऑप्शन सी में आपका दिया फ्रांस में, या फिर अमेरिका में। तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो है ना इंग्लैंड देश में हुई थी। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया सैम्पटी लैंप का, या फिर सोलर इंजन का, या फिर वास्प इंजन का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पावर लूप का। तो दोस्तों जेम्स वाट ने जो है ना सर्वप्रथम वास्प इंजन का आविष्कार किया। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जो सेफ्टी लैंप है ना इसका आविष्कारक कौन है। तो दोस्तों हेम्फ्री डेवी, यानी कि हेम्फ्री डेवी जो है ना सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1757 में, या फिर 1764 में, या फिर 1786 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1857 में। तो दोस्तों पटना में जो गोलघर का निर्माण किया गया था ना 1786 ईस्वी में किया गया था। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों गोलघर का जो है ना गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो दोस्तों गोलघर जो है ना अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्या कराए कि विशाल स्नानघर कहाँ है। ऑप्शन ए में आपका दिया मोहनजोदड़ो में, या फिर हड़प्पा में, और ऑप्शन सी में आपका दिया लोथल में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गोलावीरा में। तो दोस्तों विशाल स्नानघर जो है ना ये आपका मोहनजोदड़ो में स्थित है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि पाटलिपुत्र किस शासन काल में मगध की राजधानी बना। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है बिम्बिसार, या फिर अजातशत्रु, और ऑप्शन सी में आपका दिया उदयन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बृहद्रथ। तो दोस्तों पाटलिपुत्र जो है ना ये उदयन शासन काल में मगध की राजधानी बना। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण है हिस्ट्री के 30 ऐसे वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो ये 30% है ना ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। इससे क्या होगा आपको रिवीजन करने में जो है ना बहुत ही सरल होगा। आप जो है ना इजीली सभी प्रश्नों को चुटकियों में रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया गया में, या फिर चंपा में, और ऑप्शन सी में आपका दिया वैशाली में, या फिर राजगृह में। तो दोस्तों मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी जो है ना राजगृह में स्थित है। यानी कि यहाँ पे डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 1850 में, या फिर 1855 में, और ऑप्शन सी 1860 में, या फिर 1870 में। तो दोस्तों लंदन में अनिवार्य जो प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था ना, कब हुआ था? 1855 में लागू हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1914 में, या फिर 1922 में, और ऑप्शन सी 1929 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1927 में। तो दोस्तों विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है ना 1929 में प्रारंभ हुआ, यानी कि आरंभ हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि पहला विश्व बाजार, यहाँ पे आपको बताना है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अलेक्जेंड्रिया, या फिर दिलमुन, और ऑप्शन सी में आपका दिया मैनचेस्टर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बहरीन। तो दोस्तों पहला विश्व बाजार के रूप में जो है ना अलेक्जेंड्रिया देश जो है ना उभर कर आया था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वाणिज्यिक क्रांति, या फिर औद्योगिक क्रांति, या फिर साम्यवादी क्रांति, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ भौगोलिक खोज। दोस्तों यहाँ पे जो है ना आधुनिक युग में जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी ना औद्योगिक क्रांति थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण हिस्ट्री के 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा में ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप लोग बता देते हैं ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या करा है कि देखिए यहाँ पे कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। ऑप्शन ए में आपका दिया पूर्वी क्षेत्र में, और ऑप्शन बी है पश्चिमी क्षेत्र में, और ऑप्शन सी उत्तरी क्षेत्र में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दक्षिणी क्षेत्र में। तो दोस्तों गिरमिटिया मजदूर जो है ना बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय, यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया 15वीं शताब्दी से, या फिर 18वीं शताब्दी से, या फिर 19वीं शताब्दी से, और ऑप्शन डी में आपका दिया 20वीं शताब्दी से। तो दोस्तों विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में जो है ना 19वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के काल में जो है ना आरंभ हुआ, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि प्राचीन, यहाँ पे आप लोग को बताना है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है और 100% आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया सूती मार्ग, या फिर रेशम मार्ग, और ऑप्शन सी है ऑप्शन सी में आपका दिया उत्तरापथ या फिर दक्षिण पथ। तो दोस्तों प्राचीनतम काल में जो है ना ये रेशम मार्ग एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि आर्थिक संकट जिसे मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया साम्यवादी शासन प्रणाली, या फिर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, या फिर फांसीवादी नाजीवाद शासन प्रणाली, या फिर पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो दोस्तों आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में जो शासन प्रणाली था ना फांसीवादी नाजीवाद शासन प्रणाली था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या करा है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष पारित हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1947 में, या फिर 1948 में, या फिर 1944 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1952 में। तो दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है ना कब पारित हुआ था। तो दोस्तों 1944 ईस्वी में पारित हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
और दोस्तों हमारा टारगेट है कि आप जो है ना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स आए। तो दोस्तों 480 प्लस मार्क्स कैसे आएगा, आपको जो ना डेली रेगुलर क्लास करना होगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से बढ़िया तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों जो भी हम क्वेश्चन कराते हैं अगर वो प्रश्न याद हो तो वो ठीक है, अगर जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको जो है ना वो प्रश्न कंसंट्रेट हो जाइएगा, यानी कि उस प्रश्न में आप हीरो बन जाएंगे और जो है ना वो प्रश्न आप जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स से जो है ना पास आउट हो पाएंगे, उसको जो है ना सही टिक लगाएंगे। इसलिए जो है ना जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना तो उस प्रश्न को आपको नोटबुक पे नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कामनवली, या फिर यंग इंडिया, और ऑप्शन सी में आपका दिया बंगाली, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ बिहारी। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने जो है ना ये यंग इंडिया पत्र का संपादन किया, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हरिजन, या फिर भारत मित्र, और ऑप्शन सी में आपका दिया अमित्र बाजार पत्रिका, या फिर हिंदुस्तान रिव्यू। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं अमित्र बाजार पत्रिका जो है ना रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। ऑप्शन ए में आपका दिया मार्को पोलो, या फिर निकितिन, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है इतिसंग, या फिर मेगास्थनीज। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं 13वीं शताब्दी में जो है ना ये आपका मार्को पोलो ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दिया अमेरिका में, या फिर जर्मनी, और ऑप्शन सी में आपका दिया जापान में, या फिर इंग्लैंड में। तो दोस्तों गुटेनबर्ग जो है ना ये जर्मनी देश में हुआ था, यानी कि इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, जर्मनी देश में हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का हिस्ट्री का जो अंतिम और लास्ट प्रश्न है जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि देखिए यहाँ पे कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया कुरान की, या फिर गीता की, या फिर हदीस की, और ऑप्शन डी में आपका दिया बाइबिल की। दोस्तों गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो है ना बाइबिल पुस्तक की छपाई की, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण हिस्ट्री के टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और दोस्तों ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। देखिएगा इसका जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट करके बताना है। देखिए यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि रंपा विद्रोह कब हुआ। ऑप्शन ए में आपका 1916 में, या फिर 1917 में, और ऑप्शन सी 1918 में, या फिर 1919 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों साथ में भी बताना है कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका भी जवाब जो है ना आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको जो है ना टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो है ना आप उसी नोटिफिकेशन के थ्रू से आप जो है ना हर एक वीडियो को देख सकते हो और बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।